हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर के ऊपर लेक्चर नंबर 15 लेके आ चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लग रहे हों तो उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो यही जानने वाले। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए इसके पार्ट हम 2 करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक एक बातें हमारी समझ में आनी चाहिए। यानी हमारा पॉलीफंक्शनल ग्रुप के ऊपर लेक्चर नंबर 15 है। इसमें पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 आने वाला है इसके ऊपर, जिसमें हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम बेसिक्स को जानेंगे और कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा सुंदर सा यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फिजिक्स, जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें सबसे पहले, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों, उनकी आज हम नेमिंग करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन बच्चों को बड़े ही कॉम्प्लेक्स लगते हैं, पर आज हम बड़े इजी वे से जानेंगे। चलो, तो इसमें रूल नंबर पहला क्या है हमारा, देखो। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इफ so many functional groups are present in any कार्बनिक कंपाउंड, यानी कि अगर एक या एक से ज़्यादा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, सो मैनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द एनी कार्बनिक कंपाउंड, देयर कैन बी ए फंक्शनल ग्रुप। वहाँ क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम देंगे उसका, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी कि काफ़ी ग्रुप होंगे हमारे पास। एक हो सकता है, 3, 1 तो नहीं होगा, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो उनमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा जिसको हम क्या देंगे, नाम देंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और वो कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, वो आगे बात करते हैं। देखो, यानी कि वन फंक्शनल ग्रुप इज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचे कुछ ग्रुप हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि साइड चेन। यानी कि उनकी वैल्यू सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट के बराबर होगी, फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी एक जिसको भी हम जो कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, उसको जो हम सिलेक्ट कर लेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। जो बचे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। एज ए सब्स्टिट्यूएंट पार्ट साइड चेन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर। अब बात आती है कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर के कौन सा ग्रुप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा, इसके लिए हमारे पास एक है प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें मैं बहुत सारे ग्रुप आने वाले हैं जिनको मैं एक ट्रिक की सहायता से लिखने वाला हूँ। उसमें जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, जैसे आप जानते हैं, जैसे 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आएगा इन तीनों में से, उसको क्या मान लेंगे हम, PF, यानी कि प्राइमरी फंक्शनल
ग्रुप। क्लियर। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये समझ लो ऐसे करके। अब इसके ऊपर बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगी आपको गूगल पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लें। ट्रिक है इसकी, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर, मीनिंगल तो या तो माफ़ कर देना, जैसे एम्बेसडर सी आ का टेम्पो। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर है। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो, यानी कि इसमें जो लिख रहे हैं ना नाम, जैसे ये तीन है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, बताऊंगा क्या है। जैसे ये तीनों किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में मिल गए, तो उसमें कार की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, यानी कि इसको हम क्या बनाएंगे, पीएफ, यानी कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और ये रेस्ट ऑफ द ग्रुप जो 2, 3 जितनी भी हैं वो क्या रह जाएंगे, हमारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। ठीक है, तो इनके नाम जानते हैं फटाफट, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इसके लिए। अब एक बात बताओ, जब फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या चाहिए हमें, 2 डिग्री प्रीफिक्स। इनके प्रीफिक्स भी पता होनी चाहिए, सफिक्स तो मैं आपको इन सभी के बारे में, जो मैंने ये कुछ लिख दिया है ना, अभी इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इनके ऊपर मैंने आपको सेपरेट वीडियो बता दी जिनमें इनके 2 डिग्री सफिक्स क्या होते थे, वो मैं आपको भली भांति बता चुका हूँ। अब इसमें हम प्रीफिक्स की भी ज़रूरत होगी हमें, क्योंकि जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको एज ए 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी 21 बार, जिसमें 2 क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स जरूरी होता है। तो अब प्रीफिक्स क्या हो सकता है, तो इनको एक एक, यानी कि ये हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा, इनमें ये क्या क्या है, इनके क्या क्या प्रीफिक्स सफिक्स क्या क्या हो सकते हैं, वो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आपने हमारी शुरुआती वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे, जिसमें मैं हर एक फंक्शनल ग्रुप को जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैंने लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप करा दिए हैं आपको, तो आपने अगर हमारी पहली वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी जो IIT एडवांस लेवल तक की है, हमारा चैनल भी इसीलिए है, अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लें। बाद बाकी ये आपको बहुत ही ईजिली समझ में आने वाला है अगर आप हमारे लेक्चर्स को शुरुआत से देखते आ रहे हैं। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या चक्कर है। चलो ले लो। हाँ, तो देखो अब इनके बारे में क्या, इनका नाम लिखने जा रहा हूँ, और मैं अभी फिलहाल इनका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। फिर आगे एक टेबल और बनाएंगे जिसमें हम इसके सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, सॉरी सफिक्स लिखेंगे और प्रीफिक्स लिखेंगे। चलो यहाँ नेम लिख लेते हैं, नेम, और यहाँ स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको जो कार दिखाई दे रही है, कार का मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। आप स्ट्रक्चर जानते हैं, R बॉन्ड COOH, और भी ओपन करके लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। जो S दिखाई दे रहा है उसका मतलब है सल्फोनिक एसिड। चलो इसका है बॉन्ड CO3H, R लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। R यानी कि एल्काइल ग्रुप कार्बन चेन। N, सेंट्रो में N आया है, N का मतलब एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एक डेरिवेटिव है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। इसका क्या होता है, बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चर था, मैंने बनाया था आपके लिए, याद हो तो आपको, अगर ऐसे करके कुछ था। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ट्रो दिखाई दे रहा है आपको, ट्रो का मतलब है एस्टर, ऐसी फीलिंग आ रही है ना, एस्टर का क्या था, R बॉन्ड C बॉन्ड O और OR डैश, ये तो था एस्टर का। कब आता था, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा दिया करते थे। ठीक है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक डेरिवेटिव है। अब क्या है, ऐसी थी, ऐसी में क्या है हमारा, ऐसी, सही है, ऐसी। ठीक है, ऐसी से मतलब है एसिड हैलाइड। ठीक है, ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। वैसे भी इनके ऊपर आप एक यौगिक के ऊपर जो आपका कंपाउंड है, इनके ऊपर बढ़िया तरीके से मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको जाके देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, इसका स्ट्रक्चर होता है R
C बॉन्ड O और X हेलोजन। ठीक है, और जैसे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो वैसे ही बना दिया है अच्छा लगे। अब है एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर का मतलब है एमाइड, ठीक है, एम्बेसडर का मतलब एमाइड। इसका क्या होता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। उसके बाद क्या है, C का मतलब है साइनाइड, C का मतलब है साइनाइड, और साइनाइड आप जानते हैं R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N या CN डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखें 8 I का मतलब आइसोसाइनाइड, इसका आप जानते हैं R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C या NC लिख देते हैं शॉर्ट में। आगे अब क्या है हमारा A यानी A स्टैंड करता है यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए, A स्टैंड फॉर एल्डिहाइड तो आप जान ही चुके हैं, R बॉन्ड CHO या C डबल बॉन्ड OH ऐसे करके भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके R C डबल बॉन्ड OH, वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलो K यानी कि कीटोन, ठीक है। तो कीटोन के लिए स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R डैश। चलो A 11th पर A का मतलब यहाँ है एल्कोहल, और इसको कोई नहीं जानता हो, वो सबसे बड़ा मूर्ख। चलो 12 क्या है, टेम्पो में T, ठीक है, T का मतलब है थायो एल्कोहल, ठीक है। इसका क्या है, R बॉन्ड SH, ठीक है, सल्फर S। और 13 पे आता है AM, टेम्पो में T और AM का मतलब एमीन, और एमीन का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, R बॉन्ड NH2, ठीक है। 14 है हमारा लास्ट में पो एपॉक्सी लग रहा है ना, फिल करो, पो यानी कि एपॉक्सी आप जानते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता था इसका, कीटोन बताया था मैंने इसको, ठीक है। तो ये हमारे इन सभी का मतलब है प्रायोरिटी ऑर्डर। जैसे इनमें से कोई भी सपोज दैट जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, कीटोन आ गया, एल्कोहल आ गया, ठीक है, तो प्रायोरिटी पहले दी जाएगी सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को, और ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो एल्डिहाइड, एल्कोहल और एमीन आ गए, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी फर्स्ट, तो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये आपके क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट। और जब सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे तो इनके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स भी हमें चाहिए होगा, या मैं कहूँ प्रीफिक्स भी हमें चाहिए होगा, तो वो प्रीफिक्स हम जानेंगे, और साथ ही साथ अब इनके वो भी लिख देंगे सबक। वैसे तो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, फिर भी लिख दूंगा एक बार, ठीक है। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनके क्या क्या और लिखने हैं हमें, नाम तो अब जान ही चुके, इनके सफिक्स और क्या लिखने हैं हमें, प्रीफिक्स। चलो इधर लिख देता हूँ मैं सफिक्स, वैसे आपको ऐसे लिखना है अपनी फेयर कॉपी में, स्ट्रक्चर फिर सफिक्स और फिर प्रीफिक्स, पर मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इधर सफिक्स लिख रहा हूँ, इधर प्रीफिक्स लिख दूँगा, बहुत आसानी से आ जाएगा सफिक्स, ठीक है। सफिक्स भी जानते हैं आप कौन सा होता है, 2 डिग्री, ठीक है। सफिक्स भी कौन सा होता है, 2 डिग्री सफिक्स, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 डिग्री, ठीक है, क्योंकि बाद में ही लगता है सबसे। और यहाँ क्या है, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स भी कौन सा होता है, 2 डिग्री ही होता है, ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स 2 प्रकार के हैं। आप कहें कौन सा प्रीफिक्स, तो कौन सा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या यूज करते थे हम, 2 डिग्री सफिक्स। ओइक एसिड क्या यूज करते थे, ओइक एसिड। चलो अब अगर वैसे तो बनेगा नहीं जी, ये कभी सब्स्टिट्यूएंट बनता नहीं है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ये कब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, फिर भी इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, कार्बोक्सी, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। सेकंड, ये सल्फोनिक है, तो इसके लिए भी जो हमारा सफिक्स होता है 2 डिग्री, वो सल्फोनिक ही यूज किया जाता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। और इसके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो होता है सल्फो,
ठीक है, ये यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा हमारा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। थर्ड पर क्या है हमारा, एनहाइड्राइड, तो इसके लिए क्या लिखाया था, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। और तो मैं बता दूं, इसके लिए कोई भी 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनती है, ठीक है। चलो, ये क्या हो गया हमारा, एस्टर। एस्टर के लिए क्या यूज करते थे हम, एल्काइल एल्केनोट, एल्काइल एल्केनोट, ठीक है। लेकिन अगर जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या करेंगे इसके लिए, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। फिफ्थ, ये क्या हमारा, एसिड हैलाइड। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते थे हम, ऑयल हैलाइड। देखो मैंने नाम इनके इसलिए मिटा दिए कि आप स्ट्रक्चर से पहचान पाओ कि क्या है ये। आप कहो RC1122X, आपको स्ट्रक्चर याद ही नहीं है तो आप क्या बता पाओगे इसका 2 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या हुआ। तो आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आना चाहिए है क्या, ये एसिड हैलाइड। तो इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं हम, ऑयल हैलाइड, ठीक है। और यहाँ क्या यूज करेंगे, हेलो फॉर्माइल। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे इसके लिए, हेलो फॉर्माइल, ठीक है। क्या यूज करेंगे, हेलो फॉर्माइल। 6 पोजीशन पे ये हो गया हमारा एमाइड। तो एमाइड के लिए 2 डिग्री सफिक्स तो एमाइड ही रहता है, लेकिन जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है वो हो जाता है कार्बेमोइल, कार्बेमोइल, ठीक है। क्या हो जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, कार्बेमोइल। चलो 7 पे क्या है, साइनाइड। तो इसके लिए यूज होता है नाइट्राइल, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज होता है, नाइट्राइल। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो हो जाएगा इसके लिए प्रीफिक्स साइनो, ठीक है। प्रीफिक्स क्या यूज होगा, साइनो। ऐसे ही इनके लिए यहाँ क्या लिख देते हैं हम, 2 डिग्री सफिक्स छोटा छोटा, और यहाँ लिख देते हैं हम 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ, जगह कम है, एक ही साथ में आ जाएगा। चलो, ओहो ये तो गलती हो गई, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। चलो ये क्या है, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड है तो क्या यूज करेंगे 2 डिग्री सफिक्स, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे इसके लिए, आइसोसाइनो। ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आपको पता है अल होता है नहीं होता है, लेकिन इसके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स वो 2 यूज करे जाते हैं। एक तो यूज किया जाता है फॉर्माइल और एक यूज किया जाता है ऑक्सो। कहाँ यूज होते हैं मैं जब भी बता दूंगा, जब इनके एग्जाम्पल आएंगे, कहाँ फॉर्माइल यूज होगा, कहाँ ऑक्सो। ये क्या हो गया, कीटोन। कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, ओन, है कि नहीं। लेकिन जब ये 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो इसके लिए यूज करते हैं ऑक्सो या कीटो भी यूज कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सो यूज करते हैं जनरली, कीटो का कोई एग्जाम्पल चलो मैं करा दूंगा बाद में। कीटो नहीं आता वैसे, ऑक्सो ज़्यादा फेमस है। ये क्या हो गया, अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तब इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक है। क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। ये क्या है, थायो अल्कोहल, इसके लिए यूज करते हैं थायोल। क्या यूज करते हैं, थायोल। और इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो बड़ा ही मज़ेदार है, आपको याद रखना है, मरकैप्टो। बड़ा अजीब सा है, क्या है, मरकैप्टो। चलो ये क्या है, ये एमीन। तो इसका जो 2 डिग्री सफिक्स है वो तो एमीन ही रहता है, लेकिन जो इसका प्रीफिक्स है वो हो जाता है एमीनो, ठीक है। और ये क्या है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स, इसके लिए क्या रहता है, एपॉक्सी। और 2 डिग्री प्रीफिक्स इसके लिए कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये हमारे जो स्ट्रक्चर थे, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई कार सेंट्रो ऐसी, जैसे कि एम्बेसडर सियाका टेम्पो में क्या क्या सब, इनका नाम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या सफिक्स है इनके लिए और क्या प्रीफिक्स है, ये मैंने आपको इस लेक्चर में बढ़िया तरीके से बता दिया। अब इनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें काफ़ी ढेर सारे और हैवी IIT एडवांस लेवल तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। IIT एडवांस लेवल तक हैवी क्वेश्चन। तो फटाफट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसकी कुछ
छोटी छोटी नेमिंग या एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो प्रैक्टिस करते हैं अब इसकी, ठीक है। आओ देखो, जैसे आपके पास हो CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, एक OH, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं, एक तो C डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और OH यानी कि अल्कोहल। तो आपको याद होना चाहिए हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे MS रसिया का टेम्पो, उसमें भी क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे अधिक थी। यानी जो ये हमारा है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। जैसे मेन चेन ये बन गई, इसमें जो ये नज़र आ रहा है ये क्या है हमारा PF, प्रोविडेंट फंड नहीं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और ये नज़र आ रहा है, अब ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आएगा, अब ये हो जाएगा एज ए सबस्टिट्यूएंट। अब इसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है, एज ए सबस्टिट्यूएंट है बस, इससे ज़्यादा ये डॉन नहीं बन सकता। पहले डॉन बनता था, अब नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो 1 2 3 नेमिंग हो गई, क्योंकि ये तो सबस्टिट्यूएंट है और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करेंगे हम। चलो अपनी ट्रिक लगाएंगे। चलो 2 डिग्री प्रीफिक्स नज़र आ रहा है, सबस्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं, तो क्या यूज करेंगे इसके लिए, 2 पर OH यानी कि हाइड्रोक्सी। फिर देखेंगे कोई साइकिल कंपाउंड तो नहीं है हमारे पास, कोई भी नहीं। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, 3 कार्बन है भैया, तो प्रॉप। फिर देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है भाई, एन। और फिर देखेंगे 2 डिग्री सफिक्स यानी कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पे लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, और इस C को हटा देंगे, ठीक है। क्लियर, बहुत आसान है। चलो और देख लेते हैं, जैसे हो हमारे पास बैलेंस आप खुद कर लेना, जैसे NH2 और OH ये है, ठीक है। मेन चेन तो आप समझ ही चुके हैं, ये होगी मेन चेन। अब देखो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगाते हैं, ठीक है। चलो अब पहली बात तो आप ये बताइए कि इसमें से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, C A का टेम्पो, ठीक है। तो एल्कोहल पहले आता है, एमीन बाद में आता है, यानी ये क्या हो गया हमारा PF, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप PF। तो नेमिंग भी यहीं से करेंगे क्यों, पास पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो ये तो आप जानते हैं, जब वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया तो रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर सबस्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया हमारा सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। क्लियर, चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये एमीन हमारा सबस्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एमिनो। तो 4th पोजीशन पर एमिनो, 4th पोजीशन पर एमिनो। उसके बाद कोई साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं है। वर्ड रूट देखो कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट पे सेकंड पे लगा हुआ हमारा एल्कोहल, तो क्या लिख देंगे, ऑल, और इसी को हटा देंगे, तो पेंटेन टू ऑल। तो बहुत ही आसान नाम है कि नहीं। चलो बहुत अच्छे, क्लियर यहाँ तक। और देखते हैं कुछ। थर्ड देखो, मान लो C डबल बॉन्ड O NH2 और C यहाँ लगा दिया मैंने OH। अभी हम छोटे छोटे नाम कर रहे हैं, फिर जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें बड़े ही हैवी IIT में इन एडवांस लेवल तक के सवाल करेंगे। चलो इसमें आप देखो, एक तो हो गया कीटोन, एक हो गया एल्कोहल और एक हो गया एमीन। तो याद करो कौन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो कीटोन की है, उसके बाद एल्कोहल की और उसके बाद एमीन की। तो फर्स्ट प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया हमारा, कीटोन। तो ये क्या हो जाएंगे, सबस्टिट्यूएंट। मेन चेन तो ये हो ही गई हमारी, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे, अब देखेंगे हम नंबरिंग देखो 1 2 3, यानी कि इसको 3 नंबर मिल रहा है। 1 2 3 किधर से भी दे लें कीटोन को 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब दे किधर से, दोनों ही सबस्टिट्यूएंट है, तो आप देखिए OH को हाइड्रोक्सी बोलेंगे और इसको एमिनो बोलेंगे। तो A पहले आता है या H पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो आप जानते हैं कि भाई A पहले आता है। आपका नियम भी था हमारे पास लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया था, अब लोएस्ट लोकेंट रूल तो फेल हो गया। उसके बाद जब जो हमारी कंडीशन ड्रॉ हो जाए, मैच टाई हो जाए, उस कंडीशन पे क्या करते हैं,
नेमिंग करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। जब दोनों साइड से नंबर देने पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर इक्वल मिलता है तो फिर नेमिंग करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकली तो इधर की वाली नेमिंग सही रहेगी, ठीक है। चलो, तो यानी कि 2 पर लग रहा है हमारा एमिनो, फिर उसके बाद 4th पर लग रहा है हाइड्रोक्सी, ठीक है। 4th पे क्या लग रहा है? हाइड्रोक्सी। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं एमीन चेन में? पेंट, यानी 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और थर्ड पोजीशन पे क्या लग रहा है? कीटोन यानी कि ओन, और इसी को हटा देंगे। हो गया बेहद आसान, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो और देख लो, और क्या है, जैसे ये हो गया आपके डबल बॉन्ड OH, और ये मान लिया हमने NH2 और CH3, ठीक है। तो बनाइए, ये हो गया नेमिंग 1 2 3 4। ये कार्बन मिथाइल एमिनो, तो एमिनो पहले लिखा जाएगा, तो 3 पर एमिनो, ठीक है। 2 पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है हम दोनों, ठीक है। अब इसकी कोई औकात नहीं है, अब इसकी औकात एक सब्स्टिट्यूएंट के बराबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच में। उसके बाद क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या लगा हुआ है? ओइक एसिड, इसलिए मैंने ए को पहले ही हटा दिया अपने रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद नेमिंग करेंगे थोड़ी हैवी, यानी जिसमें थोड़ा कठिन हो, बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपको मिले, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, एडवांस लेवल का, मेन लेवल का, है कि नहीं। इन छोटे छोटों से काम नहीं चलेगा, ठीक है। उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें, अगर आपने ये यहाँ तक देख लिया तो उसको ज़रूर देखें, वो इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन वो इसके बिना भी नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, 2 डिग्री, प्रीफिक्स, सफिक्स सब आपको पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बड़े हैवी क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, जिससे उनका भी भला हो सके, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।